हेलो एंड वेलकम टू अकाउंट क्लासेस। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इस वीडियो में बात करते हैं रिम्यूनरेशन टू पार्टनर। सबसे पहले बात करते हैं कि रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स होता क्या है, ठीक है। देखिए, रिम्यूनरेशन का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा या किसी भी प्रकार का बेनिफिट मिलना, किसको? पार्टनर्स को। अब ये जो शेयर है, पैसा है, प्रॉफिट है, ये किस तरीके से मिलता है पार्टनर्स को? दो तरीके से उसको क्या दिया जाता है? रेगुलर इनकम पे प्रॉफिट दिया जाता है। एक तो होता है आपका सैलरी, दूसरा होता है आपका कमीशन, ठीक है। एक होती है आपकी सैलरी, एक होता है आपका कमीशन। यानी कि दो तरीके होते हैं जिस तरीके से पार्टनर को क्या मिलता है? रिम्यूनरेशन। जो उन्होंने काम किया है उसके बदले में उन्हें कुछ पैसा दिया जाना। अब ये पैसा किस तरीके से दिया जाता है? या तो सैलरी दी जाए या कमीशन दिया जाए। अब अगर आप क्या करें, अगर पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया है कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, तो सैलरी अगर दी जाती है तो उसकी क्या होती है? एक फिक्स्ड अमाउंट होती है कि चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, कोई भी हो, एक फिक्स्ड अमाउंट पार्टनर्स को दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले इसकी एक सिचुएशन है कि रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड हो और उस पार्टनरशिप डीड में रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स के बारे में बताया गया हो। पहली बात कि रिम्यूनरेशन टू पार्टनर तब दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड हो, और दूसरी बात उस पार्टनरशिप डीड के अंदर रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया हो, बताया गया हो। बेशक अमाउंट ना दी गई हो, अमाउंट बाद में सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कम या ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पार्टनरशिप डीड के अंदर इस पॉइंट पर लिखा होना जरूरी है कि पार्टनर्स को कुछ रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है और कोई भी एक पार्टनर क्लेम करता है कि मेरे को कुछ ना कुछ रिम्यूनरेशन चाहिए, तो उस कंडीशन में उस पार्टनर की जो ये अपील है उसको क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा कि नहीं, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है तो रिम्यूनरेशन लेने के लिए आप क्या है? एलिजिबल हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है तो आप रिम्यूनरेशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आपकी बात होती है सैलरी की, तो सैलरी होती है आपकी फिक्स्ड अमाउंट, वो होती है आपकी कोई 10,000, 20,000 जो भी हो सकती है, और कमीशन होता है आपका हमेशा इन परसेंटेज। यानी कि ये क्या होता है? हमेशा परसेंटेज में होता है। परसेंटेज किस चीज का हो सकता है? परसेंटेज प्रॉफिट का हो सकता है, परसेंटेज सेल का हो सकता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली ये किसका होता है? परसेंटेज प्रॉफिट का ही होता है। परसेंटेज होता है आपका प्रॉफिट का, कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट क्या दिया जाएगा? पार्टनर्स को कमीशन के रूप में दिया जाएगा। अब ये तो बात हुई कि क्या दिया जाएगा, या तो सैलरी दी जाएगी या कमीशन दिया जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि इसको ट्रीट कहां किया जाएगा? ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट कहां होगा? इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है कि जब पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट तैयार किया जाता है, उसको बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट की साइड भी दो साइड होती है, एक होती है आपकी डेबिट साइड, एक होती है आपकी क्रेडिट साइड। कि ये जो रिम्यूनरेशन है ये P&L के किस साइड जाएगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो क्योंकि ये क्या है? फर्म के पास से पैसा जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म के पास से क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो क्या हो गया? लॉस हो गया, और लॉस होगा तो किधर होगा? डेबिट साइड। इसको क्या किया जाएगा? ट्रीट किया जाएगा। किसको? रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड ट्रीट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो कहता है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ये होगी पूरी रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स की बात। अब ये जो रिम्यूनरेशन टू पार्टनर है ये ट्रीटमेंट भी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर चला गया। सैलरी फिक्स अमाउंट होती है, कमीशन परसेंटेज में होता है। अब जब बात करते हैं कि अगर कमीशन कैलकुलेट करना हो, तो कमीशन कैलकुलेट करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो बिफोर प्रॉफिट, एक कंडीशन होती है बिफोर प्रॉफिट
और एक होती है आपकी आफ्टर प्रॉफिट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर कमीशन प्रॉफिट निकालने से पहले दिया जा रहा है, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और प्रॉफिट का कमीशन, प्रॉफिट के बाद उसका क्या निकालना है? कमीशन निकालना है। मान लेते हैं कि दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, दोनों पार्टनर्स को क्या दिया जाएगा? 10% का कमीशन दिया जाएगा प्रॉफिट के ऊपर। अब प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। 1 लाख रुपए का 10% दोनों पार्टनर्स को क्या दे दिया जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। 10,000 और 10,000 ये क्या दिया जाएगा? दोनों पार्टनर्स के बीच में दे दिया जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि बिफोर, ये तो कंडीशन हो गई बिफोर प्रॉफिट, यानी कि बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर कमीशन ये बिफोर प्रॉफिट नहीं होगा, बिफोर कमीशन होगा, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये क्या होगा? बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इन दोनों में क्या सेम चीज है, बस होगा क्या कि अगर आपको प्रॉफिट कमीशन चार्ज करने से पहले का दिया हुआ है, जैसे इस कंडीशन में दिया हुआ है, तो सिंपल है, जो भी परसेंटेज दी होगी प्रॉफिट का निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन दूसरी है, कंडीशन दूसरी क्या है कि कमीशन चार्ज करने के बाद आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और उसमें से क्या करना है? आपको कमीशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा, जो भी परसेंटेज होगी, मान लेते हैं 10% होगी, तो अपॉन 10 प्लस 100। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो वैल्यू दी हुई है आपको कमीशन चार्ज करने के बाद की वैल्यू दी हुई है और आपसे बोला गया है कि कमीशन क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो भी परसेंटेज होगी अपॉन परसेंटेज प्लस 100, उसको क्या किया जाएगा? वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है। ये होगी रिम्यूनरेशन टू पार्टनर। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सैलरी या तो सैलरी के रूप में दिया जाएगा या कमीशन के रूप में दिया जाएगा। सैलरी के रूप में दिया जाएगा तो फिक्स्ड अमाउंट होगी, जो भी अमाउंट दे रखी होगी, 10,000, 20,000, 25,000। कमीशन के रूप में दिया जाएगा तो दो तरीके होंगे, एक तो होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन, एक होगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो नॉर्मल सी चीज है, जितना भी आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, उसका क्या कर लेंगे? परसेंटेज निकाल लेंगे। नॉर्मली इस तरीके से क्या हो जाएगी? वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अगर कंडीशन दूसरी है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? फॉर्मूला होगा परसेंटेज अपॉन परसेंटेज प्लस 100। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू दी हुई है ये आफ्टर चार्जिंग, यानी कि क्या है? कमीशन चार्ज करने के बाद की वैल्यू दी हुई है। ये दोनों कंडीशन हो गई। ट्रीटमेंट कहां होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएंगे। किस साइड जाएंगे? डेबिट साइड जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट और ऑल द इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। ये हो गया पूरा आपका रिम्यूनरेशन टू पार्टनर। इसके अंदर और कुछ ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। आज के लिए इतना ही।